वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज बिहाइंड हर आइज लेकर आया हूं। यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। मैं इस वीडियो में इस सीरीज का 3 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है लुइस नाम की एक लेडी से, जो कि अपने बेटे एडम के साथ लंदन में रहती है और वहीं पर एक साइकेट्री हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। वो एक लेडी फ्रेंड से मिलने के लिए रेडी हो रही होती है और एडम को एक लेडीज के पास छोड़कर फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर जाती है, पर उसकी फ्रेंड वहां पर नहीं आती। जब वो बाहर से निकलने वाली होती है तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है, जिसके कारण उस आदमी का बियर उसके शर्ट पर गिर जाता है। लुइस सॉरी कहने के लिए उस आदमी को दूसरा बियर दिलवाती है। उस आदमी को कंपनी देने के लिए लुइस भी बियर पीने लगती है। वो आदमी लुइस को बताता है कि वह स्कॉटलैंड से आया है और यह जगह उसके लिए नया है। फिर ये दोनों बियर पीकर बाहर आता है और पता नहीं क्यों ये दोनों बीच रास्ते में किस करने लगता है। इसके बाद वो आदमी अपना घर चला जाता है। नेक्स्ट डे लुइस ड्यूटी जाती है। वहाँ पर उसका साथी उसको बताती है कि हम लोगों का न्यू बॉस अपने वाइफ के साथ आया हुआ है और वो अपना ऑफिस में है। लुइस अपना बॉस को छुप कर देखती है। वो और कोई नहीं बल्कि वो आदमी होता है जिसको उसने बार के बाहर किस किया था। रात में जब लुइस सोती है तो सपना देखती है कि एडम किसी वॉल में फंस गया है और फिर उसका नींद खुल जाता है। इससे पता चलता है कि लुइस को सपने में चलने का बीमारी है। नेक्स्ट डे वो आदमी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। जब वो ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है उसके पहले वो अपने वाइफ को टैबलेट लेने के लिए कहता है। उसकी वाइफ टैबलेट खा लेती है और कहता है कि वह 11:30 बजे फ़ोन करेगा। यह कहकर वो ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस में वो आदमी लुइस से मिलता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लुइस बताती है कि वीक में 3 दिन उसका सेक्रेटरी है। लुइस और वो आदमी प्रॉमिस करता है कि वो दोनों किस के बारे में किसी को नहीं बताएगा। वो आदमी लुइस को अपना नाम डेविड और वाइफ का नाम एडेल बताता है और इस जगह के बारे में बताने के लिए कहता है। लुइस मैप लेकर उस जगह के बारे में बताने लगती है। लुइस डेविड को एक जगह जाने से मना करती है क्योंकि वहाँ पर लोग नशे में लूटपाट करता है। डेविड कहता है कि नशे को दूर करना तो उसका स्पेशलिटी है। नेक्स्ट डे डेविड एडल को क्रेडिट कार्ड देकर कहता है कि तुम इसे यूज कर सकती हो क्योंकि इस एरिया में कुछ नशे के एडिक्ट्स लोग हैं और वो सोशल वर्क करना चाहता है। इसके कारण वो और बिजी रहेगा। एडल दुखी मन से मान जाते हैं। डेविड ऑफिस में लुइस से वीकेंड का प्लान पूछता है। वो बताती है कि एडम इस वीकेंड अपने फादर के साथ रहेगा और वो मस्ती करेगी। वीकेंड खत्म होने पर एडम के फादर एडम को फ्रांस लेकर जाना चाहता है, पर लुइस नहीं मानती, लेकिन अपना फ्रेंड से पूछने पर वह उसे इजाज़त दे देती है। नेक्स्ट डे एडम को स्कूल पहुंचाने के बाद जब वह वापस आ रही होती है एडल से टकरा जाती है, जिससे एडल गिर जाती है। लुइस एडल को बताती है कि वह उसके पति के लिए वीक में 3 दिन काम करता है। इसके बाद एडल लुइस को कॉफ़ी के लिए पूछती है। कॉफ़ी शॉप में एडल लुइस को अपना ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए कहती है। लुइस बताती है कि वह एक डाइवोर्स लेडी है, उसका एक बेटा भी है, उसे रात में बुरे सपने आते हैं और रात में चलने का बीमारी भी है। उसी समय एडल को डेविड का फ़ोन आता है। वह बताती है कि वह पेंट खरीदने के लिए बाहर आई हुई है। इसके बाद एडल लुइस को कहती है कि हम दोनों मिले थे, वह इस बात को डेविड को ना बताएं। फिर वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेता है। इसके बाद एडल घर आकर एक वॉल पेंट करने लगती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां एडल एक मेंटल हॉस्पिटल में होती है और उसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम होता है। वहीं पर एडल रॉब नाम का एक आदमी से मिलती है और वो दोनों फ्रेंड बन जाता है। लेकिन रॉब एडल को डेविड पर भरोसा नहीं करने के लिए कहता है, पर एडल कहती है कि सब आदमी एक जैसे नहीं होते। उसी समय रॉब का नज़र एडल के वॉच पर पड़ती है। एडल बताती है कि ये वॉच डेविड का है, जो कि बाहर निकलने तक उसे पहनने के लिए देता है। सीन प्रेजेंट डे पे शिफ्ट होती है। तब तक एडल ने पेंटिंग भी कंप्लीट कर ली होती है। पेंटिंग एक जंगल का होता है। उसी समय वहाँ डेविड आता है और डेविड पेंटिंग को देखकर कहता है ये तुमने अच्छा नहीं किया एडल, और डेविड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है। डेविड उसे थेरेपी देता है। इसी बीच एडल लुइस को जिम जाने के लिए इनवाइट करती है। नेक्स्ट डे लुइस एडम को स्कूल पहुंचाकर घर आती है।
उसके घर एडल भी आई होती है उसे जिम ले जाने के लिए। जिम में एडल लुइस बताती है कि जब वो 17 साल की थी उसके घर में आग लग गया था, जिसके कारण उसके मम्मी पापा जलकर मर गए थे, लेकिन डेविड ने किसी तरह उसको बचा लिया था। इससे लुइस को याद आता है कि कल एडम बाहर जाने वाला है और उसने डेविड से छुट्टी नहीं ली है, पर एडल उसे बीमारी का बहाना बनाने को कहती है। इसके बाद एडल लुइस को अपना घर लेके आती है क्योंकि डेविड का फोन आने वाला होता है। लुइस उससे पूछती है क्या वो चेक करने के लिए 2:30 बजे घर पर फोन करता है कि तुम घर पर हो कि नहीं, पर एडल ये सारी बातें मानने से इनकार कर देती है। इसके बाद एडल लुइस को एक रेड कलर का बुक देती है और कहती है कि इससे तुम्हारा बुरा सपना देखना, रात में चलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट डे एडम अपने फादर के साथ फ्रांस चले जाता है। रात में डेविड लुइस का घर आता है और उसका तबीयत के बारे में पूछता है, पर लुइस सच बताती है कि आज एडम फ्रांस जाने वाला था, इसलिए उसने छुट्टी के लिए तबीयत का बहाना किया था। इसके बाद लुइस डेविड को पीने के लिए बियर देती है और ये दोनों सेक्स करने लगता है। इसके बाद डेविड अपना घर चला जाता है। उस पेंटिंग के कारण धीरे धीरे एडल और डेविड के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। इसके कारण डेविड नेक्स्ट डे भी जल्दी ऑफिस निकल जाता है। इसके बाद एडल का फिर से फ्लैशबैक सीन आता है जहां रॉब एडल को बताता है कि वो एक गे है और वो एडल को सिगरेट देता है और उसे ये बात डेविड से छुपाने के लिए कहता है, और ये भी बताता है कि वो अपना घर जाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी बहन बहुत घटिया है। सीन प्रेजेंट डे पे शिफ्ट होता है जहां डेविड लुइस का घर आया हुआ होता है, पर लुइस उसे घर जाने के लिए कहती है, पर डेविड कहता है कि तुम एडल को नहीं जानती, वो बहुत ही घटिया औरत है। लेकिन लुइस नहीं मानती और उसे घर जाने के लिए कहती है। डेविड ना चाहते हुए भी अपना घर निकल जाता है। इधर एडल डेविड को मनाने के लिए डिनर तैयार की होती है, पर डेविड उस पर गुस्सा करने लगता है और खाना नहीं खाता। नेक्स्ट डे डेविड ड्यूटी जाता है। इधर एडल रनिंग के लिए उस नर्सरी वाले एरिया में जाती है। घर आने पर डेविड का फोन आता है और उससे आज का प्लान पूछता है। वह बताती है कि आज वह जिम जाएगी, उसके बाद किसी शॉप में कॉफ़ी पिएगी। डेविड इस बात पर गुस्सा करने लगता है और ये सभी बातें लुइस सुन लेती है। इसके बाद लुइस और एडल कॉफ़ी पीने के लिए एक शॉप में मिलते हैं। वहाँ पर एडल बताती है कि डेविड उसे कंट्रोल करना चाहता है। फिर एडल लुइस से उस बुक के बारे में पूछती है कि तुमने उस बुक को पढ़ा है कि नहीं। लुइस कहती है कि वो आज स्टार्ट करने वाली है। रात में लुइस बुक पढ़ना स्टार्ट करती है जिसमें लिखा होता है अपना फिंगर काउंट करो, अगर वो नॉर्मल नहीं है इसका मतलब तुम सपने में हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डेविड एडल को न्यू टैबलेट का पैकेट देता है और उसे सामने में खाने के लिए कहता है। डेविड के जाने बाद एडल उस टैबलेट को वोमिटिंग करके निकाल देती है। रात में जब हॉस्पिटल बंद होने वाला होता है उसी समय वहाँ पर वो पेशेंट आता है जिसे सुबह में डेविड ने थेरेपी दिया होता है। पेशेंट अंदर आने पर लुइस गाली देने लगता है कि ज़रूरत के समय उसने कॉल रिसीव नहीं किया, पर डेविड उसे बाहर ले जाकर समझाता है। बाद में वो पेशेंट लुइस को सॉरी कहता है। उस पेशेंट के जाने के बाद ये दोनों फिर से सेक्स करने लगता है। नाइट में लुइस का फ्रेंड उसे समझाती है वो दोनों में से किसी एक को छोड़ दे, नहीं तो उसका दिल टूटेगा। लुइस नहीं मानती और वो बार बार दोनों से मिलने लगती है। एक बार लुइस डेविड का फोन चला हुआ देखती है और पूछती है कि ये कैसे हुआ। डेविड बताता है कि ये कुछ साल पहले उसने एक लड़की को जलते हुए घर से बचाया था। लुइस उस लड़की के बारे में पूछती है, पर डेविड कहता है उसे मालूम नहीं कि वो लड़के का क्या हुआ। नेक्स्ट डे डेविड घर वाले फोन पर फोन करता है, पर एडल रिसीव नहीं करती क्योंकि एडल रनिंग करने के लिए उस बदमाश वाले एरिया में गई होती है जहां वो जानबूझ एक लड़की से लड़ाई कर लेती है और वो लड़की उसे आंख पर मार देती है। फोन रिसीव नहीं करने के कारण डेविड एडल से मिलने के लिए घर आता है जहां एडल बताती है कि उस टैबलेट के कारण ही उसका आंख कबोर्ड से टकरा गया था। इसके बाद डेविड फिर से हॉस्पिटल चला जाता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां एडल अपना सारा प्रॉपर्टी डेविड के नाम कर दिया होता है, पर रॉब एडल को मना करता है। लेकिन एडल कहती है यहाँ से निकलने के बाद डेविड उससे शादी कर लेगा और डेविड उसका ख्याल भी रखेगा।